Hello, dear student. Welcome back to this channel and wishing you a happy new year. आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी आपका ने टारगेट सेट किया है कि आने वाले समय में 2025 में जो भी एग्जाम आपका हो, खासकर जेपीएससी की हम बात करते हैं क्योंकि हम जेपीएससी से डील करते हैं। तो जो भी जेपीएससी से रिलेटेड हो, है ना, आपकी मनोकामना पूरी हो, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। कुछ जो चीज़ें हैं, है ना, हम आपको क्या दे सकते हैं। व्हाट जेएसकी विल डिलीवर टू यू। आपका सक्सेस होने में, है ना, आपका सक्सेस होने में, या तो एज ए आप गाइडेंस बोल लो, ठीक है, गाइडेंस में हम आपको क्या दे सकते हैं, राइट, फॉर 14 जेपीएससी एंड बियॉन्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14 जेपीएससी के लिए ही है ना, ये आने वाले हर जेपीएससी के लिए एप्लीकेबल है। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो नेक्स्ट जेपीएससी है, एटलीस्ट है अभी अपकमिंग, एंड देन जो भी उसका बियॉन्ड आएगा उस पर डिस्कशन। और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या मीडियम आपको रखना चाहिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी, स्टेज सीरीज, एमसीक्यू, जो फ्रेशर्स है ना, एक्सपीरियंस्ड है, वर्किंग प्रोफेशनल है, सब पे डिस्कशन हम करेंगे, है ना। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच कीजिए, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से इस वीडियो से मिलने वाला है, राइट। तो सबसे पहले कि हम अभी फिलहाल जो हमको दिख रहा है ना, हम सभी को, कि ये जेपीएससी अब हमको 2025 में श्योरली, है ना, जो आपका 14 जेपीएससी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। तो हम आपको क्या दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, है ना। व्हाट जेएसके विल डिलीवर टू यू, है ना, झारखंड स्टूडेंट का अच्छा क्या दे सकता है आपको। हम आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चाहे सिलेबस से रिलेटेड हो, क्योंकि जो फ्रेशर्स लोग होते हैं उनको कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, जो बिगनर लोग होते हैं कहाँ से करें, कैसे करें, है ना। क्योंकि सिलेबस का जो आई मीन जो जेपीएससी का सिलेबस है सिविल सर्विस का, राइट, अपने आप में एक ओशियन है, समुद्र है ना, बहुत ज़्यादा है। तो क्या पढ़ना है, क्या राइट स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो एक कोटेशन लिया गया है कि योर प्रिपरेशन टुडे इज द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस टुमारो। तो जो भी प्रिपरेशन आप करते हो, जो भी तैयारियां आप करते हो आज, टुडे, वही कल का जो सक्सेस है ना, वो उसका क्या बन जाता है, फाउंडेशन बन जाता है, बेस बन जाता है। तो जब ये मेक श्योर करना है कि जो जो भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेपीएससी के लिए ही एप्लीकेबल है, एनीथिंग यू वांट टू अपीयर फॉर एनी एग्जाम, राइट, चाहे 10th हो, 12th हो, बोर्ड एग्जाम, ग्रेजुएशन। तो जो भी प्रिपरेशन करते हो टुडे, वही आपका सक्सेस का जो फाउंडेशन है टुमारो। क्योंकि आज अगर बीज रोपोगे तो कभी, है ना, आज जब बीज रोपोगे तभी तो फल खाओगे कल। कल इन द सेंस इन द फ्यूचर, है ना। कल से मतलब क्या है, फ्यूचर से मतलब है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उस ट्रस्ट पे आप, मतलब प्रोसेस पे आप पे क्या होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, है ना, उस ट्रस्ट पे आपका विश्वास होना चाहिए, क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता देते हैं, है ना, कि ये चैनल तो हमने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था, वो भी जो 11 जेपीएससी का पीटी का रिजल्ट के बाद, पीटी का रिजल्ट के बाद, ठीक है। और पीटी और का रिजल्ट के बाद वीडियो डालना शुरू किया हमने, राइट। और उसी टाइम पे आपका मेंस भी था, पीटी के बाद ऑब्वियसली कितना, शायद 2.5 महीने से 3 महीना का टाइम मिला था, है ना। उसी टाइम पे जितना हमसे हो सकता था, जितना जितना हमसे हो सकता था, तो आप लोगों को क्या दिया, मैंने आपको नोट्स दिया था मेंस के लिए, राइट। जो भी जुड़े होंगे उसको याद है ना, मेंस के लिए नोट्स दिया था। और उसी टाइम पे दो एग्जाम हो गया था, एक जेपीएससी बैकलॉग भी, बैकलॉग का भी मेंस चल रहा था साइमल्टेनियसली, मतलब उसी के मतलब आजू बाजू में आपका 11 जेपीएससी का भी मेंस चल रहा है ना। तो दो 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 टाइप के बच्चे हमारे साथ जुड़ गए, है ना, एक बैकलॉग वाले भी और 11 जेपीएससी का मेंस वाले। तो इसीलिए जो क्या हुआ इसी टाइम पे, ये जो आप फोटो देख रहे हैं इनका, ये इनका नाम है नील प्रवीण, नील प्रवीण, जो रैंक 8 उनको मिला है ना, जेल सुप्रिटेंडेंट पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ, जो कि हमारे ही नोट्स के जो पेड कोर्स थे उनके ही हिस्सेदार थे, ठीक है। और इनका भी टेलीग्राम में मैसेज भी है कि जो नोट्स है काफ़ी यूजफुल है। क्यों, क्योंकि ये 2.5 से 3 महीना में, ऐसा नहीं है कि आप जेपीएससी का
मेंस का सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं। है ना, क्योंकि वास्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना होता है, राइट। कौन सा आपको पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है, क्योंकि सिविल सर्विस का मतलब ही होता है कि व्हाट नॉट टू स्टडी। व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर रिमेनिंग टाइम क्या करना है कि व्हाट टू स्टडी। क्यों, मैंने आपको बताया कि सिलेबस इज ओशियन। सिलेबस जो है सिविल सर्विस का, सीएससी का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, इज ओशियन। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसी एक्सपीरियंस का मैं यूज करके क्या किया, 2.5 से 3 महीना में जो भी टाइम मिला था उस टाइम फ्रेम में मैं नोट्स दिया, और नोट्स से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे 11 जेपीएससी मेंस में उसी और आपका बैकलॉग में, राइट। तो जिसमें से ये बच्चा का बेनिफिट हो गया। सो इसीलिए कह रहे हैं कि योर डेडिकेशन डिफाइंस योर डेस्टिनी। आपका जो डेडिकेशन है, कितना डेडिकेटेड हो के आप पढ़ाई करते हो, वही आपका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, अगर आप बिजनेस करते हो तो आप आपका बिजनेस में कितना आप डेडिकेशन दिखा दिखा दे रहे हो, कितना आप ऑनेस्टी दिखाते हो अपने काम पे ऊपर, राइट। कितना हार्ड वर्क करते हो आप, ठीक है, कितना हार्ड वर्क करते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई, जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी कर, है ना। अगर जिम जा रहे हो आप, तो जिम में भी कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपने आप में, कितना ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो वही है उसका डेस्टिनी। ऐसा नहीं है कि जिम ज्वाइन करने से ही आपका बॉडी बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है, राइट। जिम जाने से भी बॉडी नहीं बनेगा, तो उसके पीछे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे कमिटेड, ये वर्ड आपको याद रखना है। स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे कमिटेड, आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है और अपने गोल और के प्रति कमिटेड रहना है, फोकस्ड रहना है। क्लियर। ये तो होगी हमारे बारे में कि हमने लास्ट टाइम क्या अचीव किया था, है ना। उसके बाद जेपीएससी को गोल को हम कैसे टारगेट करेंगे, ठीक है। अब जेपीएससी के लिए गोल क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ा और मोस्ट चैलेंज होता है कि जो सिलेबस है जेपीएससी का, खासकर मेंस का, इट्स वेरी ब्रॉड, बहुत व्यापक है ना, बहुत व्यापक है। बहुत व्यापक लेवल पे इसका सिलेबस है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, टेक जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, देर आर सो मेनी थिंग्स, आपको पता है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, जो टॉपिक है उसका भी हम बारीकी से, माइक्रो मतलब उसका बारीकी पे जाके हम आपको बताएंगे, बारीकी, उसका बारीकी डिटेल्स में बताएंगे कि कौन सा टॉपिक, कौन सा बुक लिस्ट से, है ना, कवर करना है, प्लस उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट, और कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चाहे वो पीटी पर्सपेक्टिव से बात हो, चाहे मेंस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जितने भी आपके जीएस के पेपर हैं, जनरल स्टडीज के पेपर हैं, सारे पेपर का माइक्रो एनालिसिस सिलेबस वाइज आपको दिया जाएगा, इस चैनल पे कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हूँ कि सारे जीएस पेपर के जो भी आपके बुक लिस्ट होती है, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं, यहाँ पे देखिए, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस एंड वर्किंग प्रोफेशनल, जो फ्रेशर्स है, इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि हम हमको उनको पता नहीं चल पाता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से करें, कौन से सब्जेक्ट से करें, है ना। कौन सा सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन देगा आप सिविल सर्विस के लिए, वो भी नहीं आइडिया होता है, राइट। तो उनके लिए तो और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, राइट। एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा बहुत तो उनको आइडिया होता है, एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट दे देते हैं तो, राइट। अटैम्प्ट के बाद उनको आइडिया लग जाता है। और वर्किंग प्रोफेशनल भी, अगर आप प्रेशर हो सिविल सर्विस के मामले में, है ना, वर्किंग में भले आपके पास एक्सपीरियंस है, बट सिविल सर्विस में आपका पहला एक्सपीरियंस है ना, या तो आप इसी कैटेगरी में आ जाते हो एक्सपीरियंस में, उन लोगों के लिए भी आपको प्लान स्टडी, जो भी आप लोगों का डाउट होगा, है ना, यहाँ पे लिखा है कि डाउट क्लियरेंस, तो डाउट क्लियरेंस या तो आप डायरेक्टली वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। वीडियो के कमेंट, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो के कमेंट में, क्या तो टेलीग्राम है उसमें भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मोबाइल नंबर भी है, जो भी जहाँ पे किसी को क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल मोबाइल को भी यूज मत कीजिएगा, है ना, हो सके तो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम या तो वीडियो के। मोबाइल फिलहाल यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, करूँगा थोड़ा देर बाद, दिन बाद, बट फिलहाल इसको यूज मत कीजिएगा, राइट। उसके बाद किस अप्रोच से करें, हम क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब हम आपको बताएंगे। तो अप्रोच फॉर एग्जांपल जैसे बताया कि अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है, पब्लिक मतलब जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन है, पॉलिटी है, ठीक है, यहाँ तक कि इंडियन इकोनॉमी है। अब इंडियन इकोनॉमी भी, क्योंकि देखिए हर सिविल सर्विस एक नहीं होता है, जेपीएससी क्या है,
आपको पीटी में आई मीन देखिएगा, पीटी और मेंस का देखिएगा तो कुछ जो ऐसे समझ लो आप, जैसे कि पीटी में पेपर वन और पेपर टू पेपर है ना, दो पेपर होते हैं। पेपर वन में जो है ये 110 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मतलब ऐसा सोचो, आप इसको ऐसे मत सोचो, ये दोनों 100 मार्क्स के होंगे। तो देखिए पेपर टू तो क्या होता है, प्योर आपका झारखंड जीएस होता है, ठीक है, झारखंड जीएस, झारखंड जीएस प्लस आपका करंट अफेयर्स, झारखंड का करंट अफेयर्स, राइट, प्लस क्या होता है जो ये पेपर वन, ये 100 मार्क्स का होता है। और 100 में भी जो यहाँ से 10 क्वेश्चन है ना, ये वाला झारखंड का आ जाता है। तो 110 क्वेश्चन आपका तो झारखंड का हो गया। तो इस टाइप से हम अप्रोच करें, क्या करें। फॉर एग्जांपल अगर देखो कि ये सेक्शन ई है, सेक्शन एच है ना, जहाँ से कि आप इजीली स्कोर कर सकते हो, कि जैसे कि ह्यूमन राइट्स वाला हो गया, राइट। ये सब जो टॉपिक है काफ़ी इजी टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, तो आप क्विकली उसको कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी 2025 का एक नया वीडियोस आएगा, नया प्लेलिस्ट बनेगा, ताकि यहाँ से हम एक फ्रेश स्टार्ट ले सकें, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट। तो ऐसे भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अभी पड़े हुए हैं, बट यहाँ अभी नया 2025 के लिए क्या करेंगे, न्यू वीडियोस, न्यू प्लेलिस्ट, ताकि आपको पुराना वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। हो सके तो आप देख भी सकते हैं, बट हम फिर से कोशिश करेंगे कि फ्रेश रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। तो अगेन वन कोटेशन इज, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज द लिटिल एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो अब जो कुछ बच्चे होते हैं ना, उसको बहुत लोग होते हैं कि वो कोई 30 मार्क खाने है ना, बहुत इंटेलिजेंट तेज है, ऐसा नहीं है। एक ऑर्डिनरी मतलब जो साधारण सा आम जो बच्चा है, स्टूडेंट है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है डिफरेंस। देखो सिर्फ ये एक्स्ट्रा वर्ड का डिफरेंस है। तो यही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको थोड़ा सा मार देना है, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको थोड़ा मार देना है। क्लियर हो गया। तो जितने भी चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, जो भी किसी का कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा फोकस क्या रहेगा, हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस कब आपका काम आएगा, ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस आपका काम कब आएगा। तो देखिए जो कॉमन जो चैलेंज है, जो हर स्टूडेंट खासकर एज ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एस्पेरेंट्स होते हैं, वो क्या कहाँ, जो हर बच्चों में कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि एक लैक ऑफ डायरेक्शन। मैंने बताया, उनको आइडिया ही नहीं होता है। सबसे पहले तो सिलेबस ही नहीं पता होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट नहीं पता होता है, ठीक है। अगर पता भी होता है तो प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं, है ना, प्रॉपर स्ट्रेटजी। और उसके हिसाब से टाइमलाइन को मीट नहीं कर पाते एग्जाम का टाइमलाइन को, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिलेबस भी पता है, बुक लिस्ट भी पता है, राइट, बट कौन सा टॉपिक पे हम ज़्यादा जोर दें, ऐसा नहीं है कि सारा टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट है, नहीं। टॉपिक को भी आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, ठीक है, टॉपिक को भी प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। तो वो आता है आपका ओवर द प्रोसेस, है ना। जब आप इस प्रोसेस में लंबे टाइम से रहते हो, किसी भी प्रोसेस में अगर आप बिजनेस करते हो, तो जैसे जैसे आप जितना टाइम बिजनेस में दोगे, तो बिजनेस का आइडिया आपका उतना ज़्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। अगर आप गाड़ी का ड्राइविंग करते हो, है ना, तो आप पहले दिन तो गाड़ी का अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर पाते हो। आप आपका गाड़ी रुकती है, चलती है ना, फेल होती है, एंड ओवर द पीरियड यू बिकम ए एक्सपीरियंस ड्राइवर। तो आप जिस फील्ड में हो, जितना टाइम देते हो, तो उतना आपको उसके बारे में मास्टरी हासिल होती है। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम का बात है। कोई ऑर्डिनरी और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, जो जितना टाइम उस सिस्टम पे देता है, इसीलिए उसको उसके बारे में पता चलता है। बट अगर आपका जेपीएससी या तो किसी भी एग्जाम को फोकस करना है, एग्जाम्पल, तो कोई इतना सारा जो किसी ने टाइम अगर दिया है, तो उसको उतना तो टाइम आपके पास है नहीं। तो इस टाइम का एक्सपीरियंस का यूटिलाइज करके, उसका एक्सपीरियंस को लेके आपको सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या कर लेना है, सिलेक्शन ले लेना है। ऐसा नहीं कि फिर भी आप उसी प्रोसेस में समझने में ही, है ना, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल लगा दिए, है ना। तो 3, 4 साल, 5 साल लगाएंगे तो कोई, है ना, कॉस्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो दूसरे का एक्सपीरियंस से सीखिए, दूसरे का गाइडेंस से सीखिए, और आप ये चाहो कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम निकाल लें, राइट। यही दूसरे का एक्सपीरियंस होता है। तो जो जो हमको आपका डायरेक्शन चाहिए, हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का जो इशू होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आप लोगों को। अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट, हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं, आपको बताऊंगा। तो वो सब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारे जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, हर हर सब्जेक्ट का अपना टेक्निकलिटी होता है, उससे बात करेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
है ना, जहाँ से आपका 160 मार्क्स रहेंगे हर पेपर में, राइट, क्योंकि 40 जीएस की बात करें ना, 40 प्लस 160, 40 आपका हो गया ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, 20 × 2, 20 क्वेश्चन का 2 मार्क्स, और यहाँ से 40 मार्क्स × 4 क्वेश्चन, ठीक है, 8 में से आपको 4 करने होते हैं। तो ये 160 में आप क्या कर सकते हो, ये टोटली 160 मार्क्स है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इस पे हम में हमारा स्पेशल फोकस रहेगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि डोंट वॉच द क्लॉक, आप घड़ी को मत देखिए, घड़ी क्या कर रही है उसको देखिए। घड़ी क्या करती है, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। घड़ी क्या करती है, आप हम क्या करते हैं, घड़ी को देखते रहते हैं, राइट, घड़ी को देखते रहते हैं, बट घड़ी को देखना नहीं है, ठीक है। घड़ी जैसे अपने क्या करती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती है, घड़ी रुकती नहीं है। सिमिलरली आपको क्या करना है, कीप गोइंग, कीप मूविंग, ओके। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, है ना, और उसी को मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट करने की कोशिश किया हूँ कि कैसे कैसे चैलेंज आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि इतने सारे प्रोविजन हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, हम कुछ क्या कैसे कुछ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी जगह पे आपको ओवरलैपिंग मिलेगा। कि अगर एक आपने, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर का आपने पढ़ लिया, कौन सा, यूनियन यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, है ना, आपने पढ़ लिया कि यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो आपका केंद्र है, संघ मतलब जो संघ है, केंद्र का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन पढ़ लिया। तो वही सिलेबस में सिमिलरली यहाँ पे यूनियन लिखा है, आपके सिलेबस में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो एक तरह से क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। तो ये सब आपको जब अगेन इट्स दिस थिंग्स विल कम, व्हेन यू और आर देयर फॉर लॉन्गर टाइम इन द सिस्टम, है ना, इस प्रोसेस, तो आपको समझ में आता है। सिमिलरली अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये क्या होता है, इतने सारे थिंकर्स होते हैं, बहुत सारे थियरीज हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि हर थिंकर्स का जो पर्सपेक्टिव है, क्या सोच के कौन सा थियरी को डिलीवर क्या किया, है ना, ऐसे चले जाता है। इकोनॉमी में ये डिफिकल्टी हो जाता है टू अंडरस्टैंड टेक्निकल टर्म्स लाइक इन्फ्लेशन, जीडीपी एंड एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल फुल फ्लेज, है ना, बताया जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो डोंट वरी, ये सब हम आपको डिलीवर करते हैं। हिस्ट्री में भी अब कौन सा इवेंट कब हुआ, उसका क्रोनोलॉजी मतलब किस ऑर्डर में हुआ, है ना, क्रोनोलॉजी, ये सब भी हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो यही यही सब जो होता है ना, मोर मोर और लेस सारे बच्चे के साथ कॉमन इश्यूज होते हैं, राइट। सिमिलरली ज्योग्राफी का कि हमको मैपिंग याद नहीं रहती है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इधर से ही, है ना, कि कौन बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है, कौन है ना, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अब, ये सब तो हम मान के चले कि आपको हम थोड़ा गाइडेंस दे रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, डेली एमसीक्यू, डेली एमसीक्यू और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसके बगैर तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें, है ना, ये आई मीन किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, कभी आपका कंप्लीट नहीं होगा सिविल सर्विस, ठीक है, कभी आपका कंप्लीट होगा नहीं, ऑलराइट, कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो कभी वेट मत कीजिए कि मेरा जब कंप्लीट होगा देन आई विल स्टार्ट फॉर डेली एमसीक्यू और राइटिंग द मेंस आंसर। ओके, नेवर 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 डू दैट, ओके। आपको जितना समझ में आता है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, गलत लिखोगे आप, गलत होगा, है ना, एमसीक्यू होगा तो क्या गलत होगा, रॉन्ग होगा। और या तो आंसर राइटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, आप लिख नहीं पाओगे, दो ही चार लाइन लिख पाओगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दे पाओगे, है ना, इंट्रोडक्शन नहीं दे पाओगे, बॉडी नहीं दे पाओगे, कंक्लूजन नहीं दे पाओगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना, आपको कोई फांसी के फंदा पे तो चढ़ा नहीं रहा है। तो स्टार्ट राइटिंग दैट, करेक्ट। तो वहां से आपको फिर जब आपको खुद रियलाइज करने लगोगे ना कि मेरा कहाँ पे गलत हो रहा है, क्या मैं इंट्रोडक्शन दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, यस। तो सेम चीज, जब तक आप कुआं में कूदोगे नहीं, पता नहीं चल पाएगा कि कितने आप गड्ढे में गए हो, है ना। तो ये चीज आपको खुद रियलाइज एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो डेली एमसीक्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेली एमसीक्यू के लिए देखिए, हमारा जो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट है, यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पे देखिएगा आपको ऑलमोस्ट डेली मिलेगा, देखिए वन डे गो है, ठीक है।
और ये आपका दोनों बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दिया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि संविधान की कौन सी, देखिए 109 लोगों ने आंसर किया है, हिंदी, ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में 13 लोगों ने रेस्पॉन्स किया है। बट आपको देखोगे सही जो है सिर्फ 8% और यहाँ पे 23%। ठीक है, 23% और ये 8%। तो अगर डेली अगर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है तो यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, आपको डेली मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल, कुछ नहीं पैसा देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है और डेली आपको इस टाइप से अपने आप को प्रोग्रेस देखिए कि मेरा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और रैंडम क्वेश्चन में पूछते जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए देखिए कि 100 लोग आपको एटलीस्ट कुछ तो आपको दिखेगा कि मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा है, कितने पानी में, हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये आइडिया लग जाएगा। फिर सिमिलरली हम मेंस के लिए भी कुछ कर सकते हैं। मेंस के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो अभी जैसे कि बताया कि कुछ हमारा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक स्क्रीनशॉट लिया हूँ, ये हमारा इकोनॉमी का। मेंस के लिए भी हम टेलीग्राम चैनल अलग से बनाएंगे। ये हमारा जो है मेन टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए नोट्स है ना, मेंस कैसे आंसर राइटिंग करते हैं उसका नोट्स हो गया। ठीक है, जो भी यूट्यूब हम अगर वीडियो डालते हैं उसका हम अपडेट दे देते हैं। ठीक है, कभी कभी यूट्यूब में आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम में है, हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। हो सके तो मेंस और जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग है उसके लिए सेपरेट एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया दिया जाएगा कि जो भी आप लोग एक दूसरे का आंसर उससे शेयर करके फीडबैक भी दे सकते हैं। बट उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन रहेंगे कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी है ना इधर का उधर मटेरियल शेयर, उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सब मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। फिर क्या कर सकते हैं, ये तो बता दिया था आपको ना। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या, ओके नो इश्यूज, है ना। ओके, तो कंक्लूजन में क्या हम कर सकते हैं कि आपको एक ही बचता है कि प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में दोनों आ जाता है, एमसीक्यू प्लस आपका मेंस आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव मेंस आंसर राइटिंग। बट क्या सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही होगा, नो, बट ओनली रिलेवेंट कंटेंट विथ राइट गाइडेंस, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि सिविल सर्विस जो एग्जाम है सीएससी, ये एक समुद्र है, ओशियन है ना, इसका सिलेबस जो है ओशियन है। तो यहाँ पे अगेन द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल, है ना, व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, एंड सेकेंड इज इसका उल्टा इस, है ना, व्हाट टू स्टडी। ओके, नॉट को हटा दो यहाँ पे। ये चीज आपका कब आता है, विथ रिलेवेंट कंटेंट विथ राइट गाइडेंस। ओके, सो अगेन ये तो शायद रिपीट हो गया ये वाला, है ना। फाइन, नेक्स्ट इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पीयर ग्रुप होंगे, है ना, पीयर ग्रुप होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जूनियर्स होंगे, जो भी हो, जिनको लगता है कि आपके कोई कॉलीग वगैरह हो गए, जो भी हो, है ना, जहाँ से लगता है कि उनको इस वीडियो का जरूरत है तो आप शेयर कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर वन सेकेंड। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में विथ प्रॉपर सच काइंड ऑफ वीडियोस विथ, है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी एंड प्लान। ओके, थैंक यू।